हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं व्हेन एंड हाउ लॉन्ग, फॉर एंड सिंस। ठीक है, हाउ लॉन्ग, फॉर और सिंस। तो कंपेयर करना है। कंपेयर व्हेन जब लगता है पास्ट सिंपल के लिए, ठीक है, और हाउ लॉन्ग जो लगता है वो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। व्हेन डिड इट स्टार्ट रेनिंग? इट स्टार्टेड रेनिंग एन आवर अगो एट 1 o'clock। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इट स्टार्टेड रेनिंग एट 1 o'clock और इट स्टार्टेड रेनिंग एन आवर अगो। हाउ लॉन्ग हैज इट बीन रेनिंग? इट हैज बीन रेनिंग फॉर एन आवर। ठीक है, सिंस 1 o'clock। अब यहाँ एट नहीं होगा क्योंकि बारिश 1 बजे से हो रही है और अभी भी हो रही है। ठीक है, तो when did Joy and Carol first met? They first met a long time ago और when they were at school। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट में हो रहा है और ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा जिसमें हाउ लॉन्ग है, और जहां when आता है वो पास्ट सिंपल में आ जाएगा। हाउ लॉन्ग हैव जॉय एंड कैरल नोन ईच अदर? दे हैव नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम सिंस दे वर एट स्कूल। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। वी यूज बोथ फॉर एंड सिंस टू से हाउ लॉन्ग समथिंग इज हैपनिंग। ठीक है, वी यूज फॉर व्हेन वी से अ पीरियड ऑफ टाइम। वी यूज सिंस व्हेन वी से द स्टार्ट ऑफ अ पीरियड। तो यहां डिफरेंस ये है कि यहां पीरियड ऑफ टाइम के लिए बात होती है और यहाँ स्टार्ट ऑफ अ पीरियड की बात होती है। जैसे इस केस में क्या है, 2 hours, 6 hours एक्सेट्रा। इस केस में क्या है, 8 o'clock, मंडे 1985 एक्सेट्रा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। आई हैव बीन वेटिंग सिंस 8 o'clock। यहाँ 8 बजे शुरू हुआ कि नहीं। यहाँ क्या है, फॉर में हमारा पीरियड ऑफ टाइम होता है और सिंस में स्टार्ट ऑफ पीरियड होता है। तो यहां से सिंस 8 o'clock आ गया और यहाँ फॉर 2 hours। तो 2 घंटे पहले से अब तक, यहाँ 8 बजे से अब तक। तो फॉर कहाँ कहाँ लगेगा, 2 hours में, अ वीक, 20 minutes, ईयर्स, 5 days और लॉन्ग टाइम 6 months, एजेस सिंस में 8 o'clock, 1977, मंडे, क्रिसमस, 12th में, लंच टाइम, अप्रैल, दे वर एट स्कूल। इस टाइप के एग्जाम्पल रहेंगे। ठीक है, जैसे सैली हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 6 months। सिंस नहीं आएगा इस केस में क्योंकि इसमें पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात किया गया है। आई हैव नॉट सीन टॉम फॉर 3 days। ठीक है, क्योंकि यहां भी पीरियड टाइम के बारे में बात किया हुआ है। सैली हैज बीन वर्किंग हियर सिंस अप्रैल। तो यहाँ क्या है, स्टार्ट हुआ है कि नहीं, एक पीरियड स्टार्ट हुआ है। फ्रॉम अप्रैल अंटिल नाउ। आई हैव नॉट सीन टॉम सिंस मंडे। फ्रॉम मंडे अंटिल नाउ। इट इज पॉसिबल टू लीव आउट फॉर बट नॉट यूजुअली इन नेगेटिव सेंटेंसेस। दे हैव बीन मैरिड 10 years। फॉर 10 years है, इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, विथ और विदाउट फॉर। दे हैवंट हैड अ हॉलीडे फॉर 10 years। यहाँ नहीं, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में आपको फॉर लिखना ही पड़ेगा, तो फॉर 10 years। वी डू नॉट यूज फॉर ऑल, जैसे ऑल डे, ऑल माई लाइफ। आई हैव लिव्ड हियर ऑल माई लाइफ। फॉर ऑल माई लाइफ नहीं होगा इस केस में। ठीक है, we say it's या it has a long time or 2 years etc. since something has happened. It has been, yeah, it's 2 years since I last saw Joe. So I haven't seen Joe for 2 years. The last time I saw Joe was 2 years ago. It's been ages since we went to cinema. We have not went to cinema for ages. The question is how long is it since? How long is it since you last saw Joe? When did
यू लास्ट सी जो, ठीक है। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस मिसेस हिल डाइड, व्हेन डिड मिसेस हिल डाई। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो थ्योरी ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं। इट्स रेनिंग, हाउ लॉन्ग है, तो राइट द क्वेश्चन विथ हाउ लॉन्ग एंड व्हेन। तो हाउ लॉन्ग हैज इट बीन रेनिंग, व्हेन डिड द रेनिंग, व्हेन डिड इट स्टार्ट्स रेनिंग, ठीक है। केट, तो ये पहला हो गया। अब केट इज लर्निंग इटालियन, हाउ लॉन्ग, तो यहां क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग हैज शी बीन लर्निंग इटालियन, हाउ लॉन्ग हैज शी बीन लर्निंग इटालियन। When start learn, तो यहां क्या होगा, when did she start learning Italian, when did she start learning Italian। I know Martin, how long know, तो how long have you known him, ठीक है, या known Martin। तो how long have you known him, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, how long you known Martin, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। when first meet, तो when did you first meet Martin या him, when did you first meet Martin और him, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। Bob and Alice are married, how long, तो यहां क्या होगा, how long have they been married, how long have they been married, when, तो when did they get married, when did they get married, ठीक है। अब कुछ 12.2 है, रीड द सिचुएशन एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस बिगिनिंग इन द वे शोन, ठीक है। तो पहला है, इट्स रेनिंग नाउ, it has been raining since lunchtime, it started raining at lunchtime, ठीक है। Anne and I are friends, we first met year ago, we have known each other for years, ठीक है। Mark is ill, he began ill on Sunday, he क्या होगा यहाँ, he has been ill since Sunday, ठीक है। Mark is ill, he became ill a few days ago, तो यह क्या, यहां क्या हो जाएगा, he has been ill for a few days, ठीक है। Sarah is married, she has been married for 2 years, तो यहां क्या हो जाएगा, she got married 2 years ago। You have got a camera, you bought it 10 years ago, तो I क्या हो जाएगा, I have it for 10 years, ठीक है। तो I have it
for 10 years. Yeah, I have this camera for 10 years. Sue has been in France for the last 3 weeks. She went to France 3 weeks ago. ठीक है. You are working in a hotel. You started in June. I have been working in a hotel since June. ठीक है. तो ये आ गया 12.2. 12.3 देखते हैं. पुट इन फॉर और सिंस या फॉर लगाना है. इट हैज बीन रेनिंग सिंस लंच टाइम. ठीक है. टॉम्स फादर हैज बीन डूइंग द सेम जॉब फॉर 20 years. हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश डैश फॉर अ लॉन्ग टाइम. हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश. अब यहां तो स्टार्ट तो कुछ है नहीं, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा अगेन फॉर आ जाएगा. सारा हैज लिव्ड इन लंडन. अब 1985 क्या है, स्टार्टिंग ऑफ अ पीरियड, तो सिंस 1985. फिफ्थ है डैश क्रिसमस द वेदर हैज बीन क्वाइट गुड. तो ये क्या है, स्टार्ट ऑफ अ पीरियड आ गया, तो ये सिंस क्रिसमस आ गया. प्लीज हरी अप, वी हैव बीन वेटिंग डैश एन आवर. तो ये क्या है, ये पीरियड आ गया. ठीक है, स्टार्ट ऑफ अ पीरियड तो नहीं है, तो या इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉर एन आवर. केविन हैज बीन लुकिंग फॉर अ जॉब. यहां क्या आ जाएगा, सिंस, क्योंकि स्टार्ट है, सिंस ही लेफ्ट स्कूल. ठीक है. द हाउस इज वेरी डर्टी. वी हैव नॉट या हैवंट क्लीन इट सिंस तो आएगा नहीं क्योंकि ये पीरियड दिखा रहा है, तो फॉर एजेस. ठीक है. अब आई हैवंट हैड अ गुड मील डैश लास्ट ट्यूसडे. तो ये स्टार्ट हो रहा है, तो सिंस आ जाएगा यहां, सिंस लास्ट ट्यूसडे. 12.4 देखते हैं. राइट बी सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स इन ब्रैकेट. डू यू ऑफन गो ऑन हॉलीडे. नो 5 years. I have not had a holiday for 5 years. ठीक है. Do you often eat in restaurant. No ages. तो यहां क्या होगा, I have not या haven't eaten in a restaurant for ages. Do you often see Sarah. No, about a month. तो no, I haven't seen Sarah. अब क्या हो जाएगा, ये अबाउट अ मंथ मतलब पीरियड है, फॉर अबाउट अ मंथ. डू यू ऑफन गो टू सिनेमा. नो, अ लॉन्ग टाइम. तो यहां क्या हो जाएगा, नो इट्स अ लॉन्ग टाइम. ठीक है. सिंस लॉन्ग टाइम के लिए क्या था, अब यहां लॉन्ग टाइम के लिए ये दे रखा, लेकिन यहां क्या हो गया, यहां ये लॉन्ग टाइम सिग्निफाई क्या करता है कि पीरियड को बताता है. तो यहां क्या हो जाएगा, सिंस आई वेंट टू द सिनेमा. नो इट्स अ लॉन्ग टाइम सिंस आई वेंट टू द सिनेमा. फॉर नहीं आएगा, फॉर यहां नहीं आएगा क्योंकि ये पीरियड, ये इस केस में मेरा पीरियड को ना स्टार्ट ऑफ ए पीरियड को डिफाइन करता है. ठीक है.
नाउ राइट बीज आंसर अगेन, दिस टाइम इट्स सिंस, ठीक है। नो इट्स 5 years सिंस आई हैव अ हॉलीडे, ठीक है, 5 years आ गया। अब नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट इसमें आ जाएगा कि नो इट्स एजेस, नो इट्स एजेस सिंस आई लास्ट एट इन अ रेस्टोरेंट, ठीक है। फिर डू यू ऑफन सी सारा, तो इस केस में क्या आ जाएगा, इस केस में आ जाएगा हमारा नो इट्स अबाउट अ मंथ सिंस आई सॉ सारा, तो ये आ जाएगा नो इट्स अबाउट अ मंथ सिंस आई लास्ट सॉ सारा, या सिंस आई सॉ सारा, ठीक है। अब है डू यू ऑफन गो टू सिनेमा, तो नो इट्स अ लॉन्ग टाइम सिंस आई लास्ट वेंट टू द सिनेमा, ठीक है। तो ये हो गया, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।